क्या दोस्त? आइए दोस्तों, आज हम क्या बोलते हैं, चेन रूल के बारे में पढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। मतलब अब आज हम सीखेंगे क्या, किसी फलन के फलन का अवकलन कैसे किया जाता है, किसी फलन के फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि सर फलन का फलन होता क्या है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें किसी वेरिएबल पर डिपेंड ना होकर सीधे उसके फलन पर डिपेंड करे, उसे हम फलन का फलन कहते हैं। अब आप कहोगे सर थोड़ा समझाइए, आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं बाबू y बराबर e⁵ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये हमारा इतना बराबर, अगर हम u मान लेते हैं तो ये हमारा u जो किसका फंक्शन हो गया, x का। तो y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा e⁴u हो जाएगा। y बराबर e⁴u हो जाएगा। अब देखो आपका y भी फंक्शन u भी फंक्शन, तो यहाँ पे y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, u फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, u फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन का फंक्शन। यानी यहाँ पे हमें फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना है, यानी अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई फंक्शन का। अच्छा, तो हमने u बराबर माना था 5x+6, तो अब इसका हम अवकलन किए तो देखो 5 कांस्टेंट वैल्यू बाहर x का 1 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है, तो du/dx आ गया इतना। अब हम इसका करते हैं, इसके सापेक्ष u के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, देखो dy/du बराबर क्या हो जाएगा, e⁴u होगा। अच्छा, हमें निकालना क्या है, dy/dx। अब देखो dy/dx को हम लिख क्या सकते हैं, du/dx इंटू du/du। कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं। आप कहोगे सर नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं dy/du इंटू du/dx। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो dy/du बराबर क्या है, e⁴u इंटू du/dx क्या है, 5। अब देखो u की वैल्यू आप जानते हो, क्या लिख दीजिए, 5x+6 इंटू 5। इसी पर आप लिख सकते हो 5e⁵5x+6। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई, बात मेरी समझ में आई। यहाँ समझने वाली बात ये थी du/dy, यानी जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, du/dy का दोनों गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको हम इसके साथ ले लिए और इसको इसके साथ ले लिए, और du/dy की वैल्यू भी हम निकाले हैं, du/dx की वैल्यू रख दिए, u का मान जो हमने माना था रख दिया। तो शायद हम समझ रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सर कि फंक्शन का फंक्शन होता क्या है, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हैं आप देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाइए, हम देखिए ध्यान से देखिएगा, परेशान ना होइए। ये देखिए ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे किया था अपने से, इसको ध्यान से देखिए। ये देख रहे हैं, देखिए इसको मिलाइए इससे। आप देखिए dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे dy/dx लिखा हुआ है। फिर dy/dx मैंने इसको लिखा, ठीक है, यहाँ पे मिलाइए, यहाँ से तो du/dy, देखो du/dy इंटू du/dx, ये ऐसे हो रहा है, यानी एक तरह से चेन जैसा बन रहा है। क्या, चेन जैसा बन रहा है। ऐसे ही ये हम यहाँ पे कैसे बना, जब आपका एक फंक्शन y बराबर fu था तथा u बराबर fx था। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फंक्शन क्या था, y बराबर fu था, तो आपको क्या मिला, आपका dy/du मिला। अच्छा, यहाँ फंक्शन क्या था, u बराबर fx था, क्या मिला, du/dx मिला। तो
इसका दोनों का, इनका और इनका जो गुणा होगा वो dy अपॉन dx के बराबर होगा, dy अपॉन dx के बराबर होगा। दिखाएं आपको, देखो du से du कट जाएगा तो dy अपॉन dx ही बचेगा, du से du कट जाएगा तो dy अपॉन dx ही तो बचेगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक, ऐसे ही ये तो दो फंक्शन थे, ये रूल हमने ऐसे लागू किया। अगर मान लीजिए एक फंक्शन y बराबर f1u हो, दूसरा u बराबर f2v हो, v बराबर f3w हो तथा w बराबर f4x हो, तो हम चेन रूल कैसे लागू करेंगे? देखो लिखा है dy अपॉन dx, देखो इसको हम dy अपॉन du लिखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको du अपॉन dv लिखेंगे, इसको dv अपॉन dw लिखेंगे, इसको dw अपॉन dx के रूप में लिखेंगे, सबका देखो गुणा करेंगे। देखो यहाँ से, तो यहाँ dy अपॉन du है पहले वाले का, फिर देखो आपका दूसरा फंक्शन du अपॉन dv के रूप में, फिर दूसरा देखो यहाँ पे v है तो यहाँ पे v हो गया, यहाँ पे w था तो यहाँ पे ये हो गया, ये x के रिस्पेक्ट में हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, हम ये सब चीज़ों को हटा देंगे, अब हम जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। ये चेन रूल भी समझ में आ गया, हमारा मकसद था इसे समझाना। अब हम इसको अपने तरीके से लगाएंगे, होगा चेन रूल लेकिन समझाने का तरीका अलग होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपका, ये अगर देखा तो y बराबर e टू पावर 5x प्लस 6 है ना। अगर देखा जाए तो इसका e टू पावर x में फार्मूला होता है, देखो y बराबर e टू पावर x में स्टैंडर्ड होता है, x वहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका अवकलन होता है du अपॉन dx बराबर e टू पावर x। तो हम क्या करेंगे, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको ढक लेंगे, ढक लिया, और ढकने में ये जो हम हाथ से ढक रहे हैं इसको समझेंगे ये x है, क्या समझेंगे बाबू, x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू पावर x हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड में आ गया, इसका अवकलन क्या होता है, e टू पावर x होता है। तो जो ढके हैं वही चीज़ लिखेंगे, लेकिन जितना ढके उसको समझेंगे x है, ठीक है। देखो लिखेंगे क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू e टू पावर, ढके क्या थे यही ना, 5x प्लस 6। अब जिसे ढके तो उसका अवकलन करना है, 5x प्लस 6, इसका अवकलन कर दो, आराम से उत्तर आ गया। देखो e टू पावर 5x प्लस 6, अब इसको करोगे तो x का गुणांक 5 है तो 5 का आपका 5 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। हल करेंगे तो 5 e टू पावर 5x प्लस 6, समझ में आया? एक बार फिर समझाने हमने क्या किया, हमने क्या किया था, देखा था कि e के टू पावर में जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है x के अलावा। तो जो भी x के अलावा हमें कुछ भी दिखे हम समझ जाएंगे ये क्या होगा, आपका फलन का फलन होगा। और उसको तरीका क्या है, उसे ढक लो, स्टैंडर्ड में ला दिए, इस स्टैंडर्ड में जो फार्मूले का स्टैंडर्ड है, ठीक है। जब फार्मूले के स्टैंडर्ड में ला दिए तो उसका हम जानते हैं कि इसका अवकलन e टू पावर x होता है। अब इसको हमने क्या किया, e टू पावर x हो गया, तो जो ढके तो उसको सीधे वैसे ही लिखेंगे, मतलब इसका ढकने मतलब x मतलब क्या, यही पूरा 5 प्लस 6, और फिर जो ढके तो उसका अवकलन कर देंगे, तो आराम से हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ आपका y बराबर क्या हुआ आपका बाबू, साइन x स्क्वायर ex हो, ऐसे। और यहाँ पे क्या ज्ञात करना आपको, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे। अब हम जानते क्या है, हम जानते हैं, यही भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हम जानते हैं कि y बराबर हमारा साइन x का फार्मूला होता है, ठीक है। और इसका जब अवकलन करते हैं तो dy अपॉन जो dx आता है वो आता है क्या, cos x आता है, ये तो जानते हैं, ठीक, ये हम सब लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो y बराबर साइन x स्क्वायर ex है, तो आप देखो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला नहीं, इसे आप ढक लिया, तब ये हो गया क्या, समझो साइन x हो गया, क्या हो गया, साइन x का मतलब जो ढका हुआ वही x है, लेकिन लिखेंगे वही जो फार्मूले के हिसाब से।
अब उसका अवकलन जब हम करते तो cos x होता, फिर जो ढका हुआ उसका अवकलन करना है, लिखेंगे क्या, dy अपॉन dx यहाँ लिखेंगे बराबर cos जो ढके थे एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स। अब जो ढके हुए तो उसका अवकलन करना होता है, तो डी अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा और एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे बाबू, देखो कास एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर के रूप में है, एक इंटू में है ई टू पावर एक्स, तो दो फंक्शन का गुणा है ए इंटू बी वाला, ठीक है। तो पहले अब ए इंटू दूसरे का अवकलन, अब देखो इसका कहता है ना यानी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे ई टू पावर एक्स का, ई टू पावर एक्स होता है प्लस, फिर सेकेंड ई टू पावर एक्स इंटू इसका अवकलन होता है 2x, ओके। अब हम इसको हल करके लिख लेंगे, क्या हो जाएगा बाबू हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका 2x, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हैं तो ई टू पावर एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, इंटू कास एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स। बोलो समझ में आया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और हम करना चाहते हैं एक्स कॉमन ले लो, ठीक। ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया होगा। किताब में फालतू का बहुत बड़ा बड़ा करता है, ठीक है, तो उसे मत देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़े। अच्छा अब यहाँ चाहते थे एक्स भी आप कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, मिटा दी। चलो क्या करते हैं दोस्त, ऐसे अगला सवाल लेते हैं, क्या अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन है क्या, मान लीजिए आपका दे दे कोई कि 2x प्लस 3 होल टू पावर 5 का अवकलन करिए। इसे क्या करिए आप y के बराबर मान लीजिए, y के बराबर मान लीजिए। अब देखो पावर वाला हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू, यहाँ लिखते हैं फार्मूले को, है ना, होता है क्या हमारा, जैसे आपका x टू पावर n वाला फार्मूला होता है, इसका जब आप अवकलन करते हो क्या आता है, n x टू पावर n माइनस 1। लेकिन आप इससे अगर इसका कंपेरिजन करते हो तो देखो यहाँ x है टू पावर n, लेकिन यहाँ x टू पावर n नहीं है, 2x प्लस 3 होल टू पावर n है, यानी x के अलावा कुछ है, तो आप उसको ढक लिए। आप समझो x टू पावर n है, यानी x टू पावर 5 हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, फार्मूले को सब 5 x टू पावर 5 माइनस 1 नहीं x टू पावर 4 आ जाएगा, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx, 5 भी हो गया, और जो ढके थे उसको लिखो 2x प्लस 3 होल टू पावर 5 माइनस 1 मतलब 4। अब जो ढके थे उसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, अवकलन किसका, जिसको ढके थे 2x प्लस 3 को ढके थे, ये बहुत सिंपल है। अब देखो 5 हो जाएगा 2x प्लस 3 और 4, इसका अवकलन करेंगे, आप देखो अंदर जाएगा 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, x का अवकलन आपका 1 आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा, प्लस आपका 3 का अवकलन करोगे x का 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हल किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 होल टू पावर 4। बोलो ये समझ में आया हो, हाँ समझ में आया। चलिए, यानी फलनों के फलन में क्या करना पड़ता है, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है उसे स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में बदलना पड़ता है, उसके बाद करते चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। देखो y बराबर नहीं देगा, देगा कि साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करिए। अब देखो अब इसमें देखो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, एक्स्ट्रा है, यहाँ पे साइन एक्स होता है, स्टैंडर्ड फार्मूले में हमने पढ़ा है, तो इसे रख दिया तो साइन एक्स हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा क्या हो जाएगा बाबू आपका कास एक्स, मतलब कास एक्स स्क्वायर, इसका कास एक्स हो गया, साइन एक्स है ना, साइन एक्स क्या हो जाएगा कास एक्स, जो ढके वही यहाँ पे लिखेंगे। अब जो ढके तो उसी का अवकलन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा, यानी 2x कास एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आई होगी सर, ये चेन और रूल सारा चीज़ भूल जाओ,
ठीक है, मैंने समझाने के लिए इसे समझा दिया कैसे क्या होता है और आपको बता रहे हैं कैसे क्या क्या होता है। चलिए आगे चलिए। ऐसे ही मान लीजिए कोई सवाल आपको दिया हुआ है कास, ठीक है, कास ब्रैकेट में tan x स्क्वायर, इसका अवकलन करिए तो आप इसको y के बराबर मान लीजिए, y बराबर मान लीजिए, ठीक। अच्छा, अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला याद होना चाहिए? चलिए आपको फार्मूला भी बगल में लिखते हैं, तब समझाते हैं इसको, ठीक। इसको लिख देते हैं फार्मूला बगल में यहाँ देखो बस। अरे बाबू हमने फार्मूला पढ़ा है कि y बराबर अगर कास x होता है तो इसका फार्मूला होता है dy अपान dx बराबर माइनस साइन x होता है। अच्छा, एक फार्मूला और होता है अगर y बराबर आपका होता था tan x, ठीक। तो इसके हम लिखते थे dy अपान जो dx आता था वो क्या होता था सेक स्क्वायर होता था। इन्हीं फार्मूलों को हमें यहाँ पे यूज करना है। और दूसरा क्या फार्मूला हमारा है डी वाई बराबर अगर क्या मान लीजिए क्या होता था x टू पावर n होता था तो डी वाई अपान जो डी एक्स निकालते थे वो क्या होता था n x टू पावर n माइनस वन। अब ये फार्मूले लिखे हैं यहाँ हमें लगाने में आसान होगी। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए इस सवाल को तो ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे x सिर्फ होता था, इसको ढक लो। अब कास x हो गया, कास x क्या होगा माइनस साइन x, यानी जो ढके हैं उसको x के स्थान पर रखेंगे। यहाँ देखो मतलब यहाँ पे सीधे लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन और जो आपका ढके थे tan x स्क्वायर। अब जो ढका जाता है क्या ढका था यही ना, इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, लिखेंगे इंटू डी अपान डी एक्स tan x का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे tan x स्क्वायर है और चूंकि फार्मूले में होता है x सिर्फ देखो तो इसको भी ढकना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा क्या ढकने पे tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। यानी अब इसको लिखेंगे माइनस साइन tan x स्क्वायर इंटू tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अब x स्क्वायर इंटू जो ढके थे किसको ढके थे x स्क्वायर को उसका अवकलन डी अपान डी एक्स यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक। फिर इसको हल कर लें हो जाएगा माइनस साइन tan x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक। अब इसका अगर यहाँ पे लिखा जाए क्या हो जाएगा माइनस 2x साइन tan x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ये आएगा किसके बराबर आपका डी वाई अपान डी एक्स के बराबर। बात समझ में आ रही है? यही सवाल किताब में बहुत लंबा लंबा लगाया है। ये तरीका अगर आप अपनाते हो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ जो फार्मूला लगाया ये वाला फार्मूला लगाया था, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्त हम क्या करते हैं ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन हो आपका, क्वेश्चन हो कास क्यूब एक्स का अवकलन करिए किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका अवकलन करना तो इसको भी आप वाई के बराबर मान लीजिए, ठीक। लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब इसको देखो लिख क्या सकते हो, देखो ध्यान से यहाँ से पहले रूल समझो, इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए दूसरे पेज से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो कहीं पे भी अगर आपको ऐसे लिखा हो कास स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं क्या कास एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखो आपका कास अगर एन एक्स को लिखा जा सकता है क्या कास एक्स होल पावर एन।
अब देखो ध्यान से, यहाँ यन का मतलब आपको क्या हो सकता है, यन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हो। अगर यहाँ कास क्यूब है तो यहाँ कास क्यूब एक्स होता तो कास एक्स टू पावर क्यूब होता कि नहीं होता। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो ये फार्मूला जो आपको आया है यहाँ पे y बराबर अगर आपको एक्स टू पावर n होता था उसके लिए होता था। तो अगर आप क्या करो, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी कास यक्स होल टू पावर 3, इस रूल से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो यहाँ पे तो यक्स टू पावर n होता था, ना कि कास एक्स टू पावर, हमने कोई n वाला फार्मूला पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका चीज़ है इसे ढक दिया। अब एक्स टू पावर क्या हो गया 3 हो गया, एक्स टू पावर 3 का बोल गया तो 3x² होता है। जो ढके हैं वही एक्स है, यानी कास एक्स एक्स है। तो अब लिखेंगे क्या आपका 3 कास एक्स का होल स्क्वायर इंटू जो ढके थे उसका अवकलन क्या रखे थे, कास एक्स को कर लिया। अब इसे हम चूंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स से क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स हमने फार्मूला ये बताया है, याद रखिए, हमेशा लिखेंगे नहीं यहाँ। क्या हो जाएगा आपका -3 साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आई? समझ में आया? ये जो मैंने समझाया ये बात समझ में आई? ये लड़कों को बहुत परेशान करता है, ये सवाल लड़कों को बहुत परेशान करता है। ठीक, चले अगला क्वेश्चन करें। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अच्छा, अगर कोई सवाल आपको ऐसे दे दे साइन एक्स टू पावर n, देखो फर्क है बाबू, y बराबर साइन एक्स और y साइन बराबर एक्स टू पावर n में अंतर है, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या है एक्स टू पावर n कर दिया, यहाँ सिर्फ एक्स था स्टैंडर्ड में, तो इसको हम y मान लिया। अब जो एक्स्ट्रा चीज उस पर हमने ढक लिया, ढकने में मतलब एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का क्या हो जाता है, कास एक्स हो जाएगा। जो ढके उसका अवकलन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा बराबर आपका क्या हो जाएगा कास एक्स टू पावर n, जो ढके थे क्या एक्स टू पावर n को, एक्स है इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। क्या हो जाएगा दोस्त, कास एक्स टू पावर n इंटू इसका हो जाएगा n एक्स टू पावर n माइनस 1। ये तो था फार्मूला, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसको सीरियस लिख लो, n कास एक्स टू पावर n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, यही उत्तर हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? बताइएगा एक बार फिर से, बोलो दोस्त, हो गया? चलिए अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, मिटाएं क्वेश्चन थोड़ा सा, अब थोड़ा जटिल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए सारी बातें क्या क्या हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन है ऐसे कुछ, लॉग क्या है दोस्त, लॉग सेक, ध्यान दीजिएगा, सेक ax प्लस बी होल टू पावर क्यूब, ये क्वेश्चन आपका, ठीक। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा फार्मूलों पे जिक्र कर लेते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक, इन सबको मिटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ज़्यादा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं फालतू का लिखा होगा। चलिए देखिए, अब इस सवाल को लगाना है तो आप एक फार्मूला पढ़ेंगे y बराबर log x, ये पढ़ेंगे लोग। तो इसका अवकलन आपने सीखा था कि dy/dx बराबर होता है 1/x, पढ़ा था ना। अच्छा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा y बराबर sec x बराबर
वाई बराबर सेक कोई फंक्शन होता था तो उसका आकलन आपने किया था, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होता था बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये फार्मूला पढ़ा है। और ये फार्मूला आपने पढ़ा ही है, वाई बराबर एक्स टू पावर एन डी वाई अपान डी एक्स बराबर एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, ये आप पढ़े। अब इस क्वेश्चन को लगाना है। आप देखिए अगर इससे कंपेरिजन करिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे अगर log में देखें तो इतनी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा दिख रही हैं, दिख रही दिख रही नहीं दिख रही, इसको आप y मान लीजिए, मान लीजिए इन सबको जो एक्स्ट्रा चीज़ें ढक दी है, ये क्या हो गया log x हो गया, log x से क्या होगा आपका 1/x, यानी जो ढके हैं उसको सबको नीचे लिखना है, यानी डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/sec ax प्लस बी का होल क्यूब। जो ढके थे मतलब जो ये लिखा उसी का हमें अवकलन करना है इंटू करके डी अपान डी एक्स, जो ढके थे क्या ढके थे ए एक्स प्लस बी होल पावर थ्री, यही तो ढके थे यार, नहीं ये ना ढके थे, हमने रखा था सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। बार बार पसंद कर रहे से सही कर सकते, क्या हो जाएगा आपका सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब होगा। अब देखो आप यहाँ से ये इसका तो हो गया। अब देखो सेक क्या है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है ना, आपने फार्मूला क्या पढ़ा है y बराबर सेक एक्स होता है, y बराबर सेक एक्स हो गया, मतलब इतना चीज एक्स्ट्रा है, देखो जितना रेड कलर लगा है तो इसको हमने क्या किया ऐसे रख लिया, तब सेक एक्स हो गया, सेक एक्स से क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, मतलब ये जो ढके हैं एक्स के स्थान में सजा रखेंगे, ठीक है। तो अगली लाइन लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा हो गया 1/सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू जो ढके थे उसका अवकलन लिखा जाएगा क्या, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इधर तक जा रहा है, इंटू डी वाई अपान डी एक्स, ढके क्या देगा आपको यही तो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। तो हमने ये कहीं फार्मूला पढ़ा है कि y बराबर अगर एक्स टू पावर हमारा n है तो उसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर होगा n एक्स टू पावर n माइनस वन। अब देखो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से आप तो इस अगर देखो तो यहाँ से एक्स्ट्रा चीज क्या दिख रही है, यहाँ पे देखो x है, सिर्फ x है, e टू पावर n, यहाँ क्या ए एक्स प्लस बी है, इतनी चीजें जो है एक्स्ट्रा दिख रही है, तीन ढक ली, तो अब एक्स टू पावर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 में 3 एक्स स्क्वायर मतलब जो ढके उसका हो जाएगा। अब जो ढके थे फिर उसका आपको करना, तो कई कई चीज़ें यहीं से लिखें या आप लिख लेंगे, ये ऐसे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे हम कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, ये पूरा ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू आपका हो जाएगा 3 एक्स एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये देखो इसे ढके थे 3x स्क्वायर इंटू, अब जो ढके थे इसका अवकलन, इसको ढके थे अब देखो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी का अवकलन करोगे एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, ये तब सबको गुणा में आप लिख जब लिख भी देते नहीं तो आप कहोगे नहीं है ऐसा। तो ये पूरा चीज़ें यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, ये इसके गुणा में ऊपर रहेगा है ना, तो ऊपर क्या क्या है देखो 3a, पहले इसे लिख लेते 3a और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपान सेक ए एक्स प्लस बी का
4, यही आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई? सवाल अच्छा था, सवाल अच्छा था। आपने देखा 3 फार्मूले यहाँ पे लगे और वो तरीका चेन रूल का तरीका लगा है जो मैंने आपको बताया। इससे सिंपल है, तो ये सवाल आपको मान के लगाओगे ना बहुत उलझ जाओगे यार, बहुत लंबा होता भी जाएगा, फालतू होता है ना। ये समझ में आया? ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए मिटाएं इसको। क्वेश्चन बाबू आपका कि लॉग साइन एक्स होल टू पावर कॉस एक्स, ये सवाल आपका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक फार्मूला और लगने वाला है। हमने आपको कहा था लॉगरिथम में कुछ रूल्स बताए थे, जिसमें आपका एक रूल होता है लॉग m टू पावर n बराबर n log m। देखो कब फार्मूला लगता है मैथ में ये आपको पता नहीं होता, इसलिए हर फार्मूला जब तैयार हो तब आपको मैथ में आएगी, और जिसका बेसिक तैयार होगा उसी को मैथ आएगी। अब आप सोचते हो क्या बोलते हैं हम यहीं से स्टार्ट कर दें और पीछे की वीडियो आपकी हम देखेंगे ही नहीं, हमको थोड़ा बहुत आता है। अरे थोड़ा बहुत आता है ना, तो बेसिक अगर देखना हो तो पहली वाली वीडियो से स्टार्ट करोगे, तब जाके आपको अवकलन समझ में आएगा। उसी बच्चे को अवकलन नहीं आता है जिसका बेसिक नहीं सही होता, तो इसलिए मैंने बेसिक पढ़ाया। पीछे वीडियो देखेंगे सीरियल से पार्ट 1 से, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पे यम है, ये यम हो गया, ये यम हो गया, इसको हम y के बराबर मान लीजिए। अब देखो तो ये फार्मूला लग सकता है, लिखेंगे y बराबर cos x इंटू लॉग साइन एक्स। अब देखो दो फंक्शन का गुणा हो गया यहाँ पे, अब वो वाला फार्मूला लगेगा हमारा सीधा, लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल a, और इसको पूरे के b मान लो, यानी ये पूरा क्या है आपका a हो गया, ये पूरा क्या हो गया b हो गया। मैंने बताया था अर्जुन और बिंदु वाली बात है, तो आप आराम से आगे आगे करते चले जाओ। a यानी cos x इंटू इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा बाबू आपका, देखो इसको मानोगे x तो 1/x यानी आपका 1/sin x इंटू इसको ढके थे हो जाएगा का साइन का cos x हो गया, फिर प्लस log sin x इंटू cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। बताया सारा चीज़, माइनस कब होगा ये भी बताया, पीछे वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। अब बताओ, अब ये कास 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 हो गए, कास कास एक मिलके काट एक्स हो जाएगा, यानी कास एक्स हो गया इंटू कॉट एक्स। देखो आप जानते हैं कि कास एक्स बट्टे साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स, और साइन एक्स बट्टे जो आपका कॉस एक्स होता है टेन एक्स, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉट एक्स लिख लिया। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। असल में इस तरह से इसका उत्तर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइएगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो शायद हम मानते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, नहीं आपको फंसेगा तो कहोगे सर कठिन क्वेश्चन नहीं करवाए, ठीक, इसको कर लेते हैं, मिला दें इसको। ऐसे दिख रहा है मुझे क्या आपका log x टू पावर x, ठीक है। यही फार्मूला फिर यूज हो जाएगा ये वाला। आप इसको हल करोगे तो लिखोगे y बराबर x log। अब ये क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, ये इसको आप पूरे को b मान लो, तो dy अपॉन dx बराबर क्या है a यानी x, इसका अवकलन 1/x प्लस log x इंटू इसका अवकलन आपका 1 आ जाएगा x का, ये इससे कट गया, इसका उत्तर आ जाएगा वो 1 प्लस log x। बात समझ में आ रही?
बात समझ में शायद आ रही होगी, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत जल्दीबाजी में नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हाँ नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी काफ़ी अजीब तरह से लिखा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं है। क्वेश्चन है बाबू, लॉग पाई बाई 4 है यहाँ पे, धन एक्स बाई 2, ये ठीक है। इसको आप y के बराबर बनाइए, y के बराबर। चलो थोड़ा फार्मूले भी हम समझा दें आपको। लाख का तो फार्मूला यहाँ लगेगा ही, ठीक है। देखिए आप जानते हैं यहाँ पे tan दिख रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि y क्या बोलते हैं कि y बराबर जब tan x होता है तो इसका फार्मूला होता है dy अपान डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। तो अब जब इसको आप लगाओगे तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको देखो y बराबर है log x, यहाँ पे अगर y बराबर log, इतना चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, ठीक। इसको ढक लो पूरा टोटल, अभी हो जाएगा log x। log x क्या होता है फॉर्मूला? 1/x, आप वहाँ पे लिख लो। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई, ओके, इनटू जो ढके थे उसका अवकलन। क्या ढके थे बाबू? इसी को तो ढके थे। क्या आ जाएगा हमारा? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो लिखा जा सकता है cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आप कहोगे कैसे सर? देखो आप जानते होंगे tan x इंटू कॉट एक्स, ये नहीं जानते तो जान लीजिए, बराबर 1 होता है। मतलब tan x बराबर होता है 1/cot x, cot x बराबर होता है 1/tan x। तो 1 क्या? tan पाई बाई 4 एक्स है, इसलिए cot x लिख दिया। समझ में? ये फार्मूला आपको याद रखो, इंटू। अब देखो tan, अब ये चीज़ें क्या, देखो यहाँ से कंपेरिजन करो, यहाँ x से यहाँ पे देखोगे तो इतना एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है, इसको ढक लो, tan x हो गया। tan x क्या होगा? सेक स्क्वायर x, तो लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ढके क्या थे? यही तो ढके थे, इसका अवकलन कर लो, डी अपान डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये सारी चीज़ें लिखेंगे वैसे ही, कॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, देखो अब डी अपान डी एक्स में पाई बाई 4 करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू पाई बाई 4, उसका अवकलन 0 प्लस, आप यहाँ जाओगे तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, इंटू एक्स का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी अगर इसमें गुणा किया जाता है, मिला क्या हमारा? 1/2 कॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई है ना? किस तरह से लगाया जा रहा है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद बता रहा हूँ आपको। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बताओ। आगे चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना इसका, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। आइए, जरूरत होगी तो यहाँ फार्मूले लिख लेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है आपका, रूट में साइन लॉग
इसका हमें अवकलन करना है। इसको क्या करोगे आप, y के बराबर बनाओगे। अब देखो, देखते हैं, समझ में आना चाहिए फार्मूला कौन कौन लगना है। हाँ, बताते हैं कौन कौन। एक होता है डी अपान डी एक्स, एक्स टू पावर एन वाला जान ही रहे, क्या होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, ये लगने वाला है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या लगने वाला है, यहाँ पे देखो साइन एक्स, साइन दिखाई दे रहा है लॉग का, तो इसका मतलब हमें डी अपान डी एक्स साइन एक्स लॉग याद होना चाहिए, क्या होता है वो कॉस एक्स, ये भी देखिए। दूसरी चीज़ क्या समझ में आ रही है सर, लॉग एक्स, इसका मतलब डी अपान डी एक्स हमें लॉग एक्स। तीन फार्मूले देखो लगने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए। कैसे अप्लाई करेंगे उसी चीज़ को सीखना है। देखो जरा, और घातांक का रूल लगना है। हमने बताया था रूट अगर आपका यहाँ पे यक्स हो, यहाँ पे यन हो, तो आप लिखते हो यक्स टू पावर एक बट्टे यन, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको अगर तोड़ूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता, साइन लॉग यक्स होल टू पावर 1/। अब कहोगे 1/2 क्यों लिख दिया, हमने कहा था यहाँ अगर 2 है या एक्स टू पावर है, अगर कभी भी आपको याद रखना चाहिए अगर ऐसे है तो इसी को लिखते हैं एक्स टू पावर 1/2 व 1/2 लिखना चाहिए। यहाँ 3 रखता है तो आपका मतलब यहाँ पे 3 रहेगा तो एक्स टू पावर 1/3, यहाँ 4 रहेगा तो एक्स टू पावर 1/4, यहाँ 5 रहेगा एक्स टू पावर 1/5। ये बात मैंने बताई है पीछे वाले वीडियो में, इसलिए कह रहे हैं बेसिक देखिए पहले, ठीक है। अब देखो दोस्त ध्यान से, तो आप बताओ ये पूरा का होगा ना ऐसे 1/2। तो अब इस फार्मूले का अगर कंपेरिजन करो आप, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ एक्स टू पावर क्या है एन, यहाँ क्या है एक्स टू पावर 1/n, उसका होता है एन एक्स टू पावर n माइनस 1। तो फार्मूला तो वही रखना, लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1/2। देखो एन एक्स एक्स का मतलब आपका साइन लॉग एक्स होल टू पावर क्या एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 1/2 में से हमें क्या करना, एक घटाना, तो -1/1 हो जाएगा। अब बाबू अब इससे कम बेसिक वाली बात नहीं बताएं, ठीक है। आप बच्चे नहीं हो, आपको पीछे इसलिए सारी चीज़ समझा दिया गया है। देखो एन के स्थान पे अगर 1/2 रखोगे और -1 करोगे तो -1/2 आएगा, वही लिखना, कुछ नहीं दिया। ये पूरा ढका था, ये एक्स था, एक्स टू पावर, यानी ये समझो रूट एक्स है, उसका अवकलन क्या होता है आपका, यही तो होता है इंटू जो ढके थे उसका अवकलन क्या रखे थे, डी अपान डी एक्स साइन एक्स साइन लॉग एक्स, इसको हमने ढका था, इतने को ढका था, इसका मैंने ऐसे किया, ठीक। अब क्या हो जाएगा हमारा 1/2 साइन लॉग एक्स -1/2, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, आप देखो साइन एक्स यहाँ है, यहाँ पे साइन लॉग एक्स है, इसका मतलब इसको हम ढूंढ लिए, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स क्या होता है कास एक्स, यानी कास लॉग एक्स होगा, फिर लॉग एक्स का फलन करेंगे, देखो हो जाएगा कास लॉग एक्स फिर इंटू डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, बोलो। और लॉग एक्स का फलन क्या होता है 1/x होता है, आप जानते हो, देखो आगे लिखा हुआ भी हो जाएगा आपका, इसका डायरेक्ट कर देंगे 1/x हो जाएगा यार, तो 1/2 लिख सकते हो 2x, और ये देखो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा रूट में फिर साइन लॉग एक्स इंटू ऊपर हो जाएगा क्या आपका कास लॉग एक्स, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। शायद ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने आज बातें की आपको फलन के फलन का अवकलन। अगली वीडियो में क्या बोलते हैं, आपको क्या बताएंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, जिससे भी परीक्षाओं में काफ़ी आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लोगों से शेयर भी कर दीजिए जिससे लोगों का लाभ हो, है ना, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि मैं और वीडियो आपको बनाऊं जिससे आपका फ़ायदा हो।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।